साथियों बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं इसमें ओबीसी होल्ड प्रयोगशाला और उन सभी प्रक्रिया के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि मैं आज ट्रैवल भी गया था और कमिश्नर महोदय तो नहीं मिले थे, लेकिन जो अधिकारी थे जहां से जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जहां से हमें पहले ये बताया गया था कि अभी नियमों में संशोधन नहीं हुआ है, इसके बाद क्या होता है, लेकिन आज उन्होंने जो है सारी चीज़ें प्रयोगशाला के बारे में जो है क्लियर की थी। और अभी हाल ही में आज हम आपको बता दें कि आज ओबीसी महासभा के द्वारा जो बहुत बड़ा अम्बेडकर पार्क में जो है प्रोटेस्ट रखा गया था। अभी भी जो प्रोटेस्ट है वो जारी है। काफ़ी अभ्यर्थी वहाँ पे अभी आने लग रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो मेरा बस आपसे एक इन्फॉर्मेशन जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है बतानी थी। पहले मैं प्रयोगशाला के बारे में जिक्र कर लेता हूँ। प्रयोगशाला के बारे में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि हमने जिस अधिकारी से बात की है, जिससे पता किया है, उनका कहना सिर्फ यही है कि अभी जो है भर्ती प्रक्रिया आप चाह रहे हैं कि 2020 की भर्ती प्रक्रिया से ही हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। अकेली जो एक जो परीक्षा हुई है उसी से तो वो पॉसिबल नहीं है। अब जो 1696 का जो रोस्टर था आपका, और जो 1696 पे प्रयोगशाला की भर्ती होनी है, वो अब चयन परीक्षा के माध्यम से होगी। और मैंने कहा था कि ऐसे कई माननीय हाईकोर्ट के कई ऐसे आदेश हैं जिसमें कहा गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया को की जाए, तो वो कह रहे थे वो उसका विभाग है वो जवाब दे देगा। लेकिन इसमें उन्होंने एक चीज़ और बताई कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 जो होगी भर्ती, मतलब जो भर्ती हो चुकी है, जिनकी पात्रता परीक्षा हो चुकी है, उसका बस इतना बेनिफिट मिल जाएगा अभ्यर्थियों को, जैसे कि मैंने अभी कमेंट में लिख के बताया था कि क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है। वो ये है कि हाँ, जिसने 2020 की पात्रता परीक्षा दी है उसको लैब की चयन परीक्षा देने को मिलेगी। हालांकि उसको पात्रता नहीं, मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि वो पात्रता परीक्षा भी दे। ठीक है, तो अब यह है कि पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा उसके माध्यम से है जो प्रयोगशाला भर्ती होगी, और इस भर्ती से वो भर्ती नहीं करने वाले हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द ही आने वाला है, मतलब जल्दी नोटिफिकेशन आएगा और जल्द ही मतलब प्रयोगशाला की भर्ती भी होगी। प्राथमिक शिक्षक की भर्ती होगी वो अलग है, और लेकिन उन्होंने एक कहा था कि डीपीआई और ट्रैवल दोनों विभागों की संयुक्त जो है प्रयोगशाला के जो है पदों की भर्ती होगी। प्रयोगशाला की पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा अलग होगी, ये भी उन्होंने जिक्र किया है। हाँ, हालांकि ये ज़रूर कहा था कि इतना ज़रूर कर सकते हैं विभाग कि जिन्होंने 2020 में पात्रता दी है उनको शायद सिर्फ चयन परीक्षा देनी पड़े, उनको पात्रता ना देनी पड़े। अब रही ओबीसी के आंदोलन के बारे में अगर हम बात करें, ओबीसी के बारे में बात करें, तो ओबीसी का जो प्रोटेस्ट है बहुत अच्छा चल रहा है। आज भी अच्छा खासी मुद्दा जो उठाया गया है। अब हमको क्या करना है, तो मैं सभी को बता दूं कि जितने भी ओबीसी के अभ्यर्थी हैं, जो भी 18,105 से जो प्रभावित थे, उनका माननीय हाईकोर्ट ने जो है निराकरण कर दिया है। तो वो सभी अभ्यर्थी अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है, तो वो ज़रूर आएँ, क्योंकि जब याचिका खारिज हो चुकी है, जब निराकरण उसका हो चुका है, तो फिर मतलब ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है। इसको लेकर मैंने भी आज अपने उस मुद्दे को अच्छी तरीके से उठाया और अपने उस मुद्दे को रखा। ठीक है, तो सभी से बस यही है कि सभी साथी ज़रूर अभी इसमें भाग लेते रहे। वर्ग 3 के अभ्यर्थी मुझे यहाँ पे कोई ज़्यादा दिखे नहीं, एक भी नहीं दिखा मुझे यहाँ पे। तो वर्ग 3 के अभ्यर्थी यहाँ पे ज़रूर पहुँचे, वर्ग 1 के अभ्यर्थी भी पहुँचे यहाँ पे। एमपी पुलिस और अन्य सभी भर्तियाँ, जिसमें 18,105 का जिक्र करके इनकी भर्ती, जिनकी ज्वाइनिंग रोक दी गई थी, वो काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ पे जो है शामिल हुए, और 200-300 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आज उपस्थित थे। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि बाकी जो लोग हैं वो ज़रूर आएँ और यहाँ पर इसको मुकाम को अच्छे तरीके से हाईलाइट करें। और इस जो मांग है, जो 18,105 के बाद से जो निराकरण माननीय हाईकोर्ट ने किया है, उसके बाद जो रास्ता साफ हुआ है, उसकी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया वो जल्द जारी हो, इसके लिए हम सबको प्रत्यक्ष रूप से भी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब आपको प्रत्यक्ष रूप से भी मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आए तभी प्रक्रिया चालू होगी। ठीक है, और वेटिंग का अगर मैं बात करूं तो वेटिंग का रास्ता आगे पता चलेगा कि आगे क्या होता है, और दिव्यांगों का भी जिस तरीके से निराकरण हुआ है, उस तरीके से सरकार और विभाग क्या कर रहा है, उसमें ये आने वाला समय ही बता पाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये है कि अभी जो याचिका जो खारिज हुई 18,105 जिसके तहत जो है ज्वाइनिंग रोकी गई थी, बस उसका रास्ता साफ हो जाए, वही काफ़ी बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रयोगशाला का तो उन्होंने क्लियर, देखो आप बिलीव करो या ना करो, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन मैं जो ऑथेंटिक, जो मुझे जहाँ से मैंने जानकारी निकाली, जिससे मैं जानकारी निकालता हूँ, जहाँ प्रॉपर जो है ऑथेंटिक जानकारी रहती है, वहाँ से मैंने जो पता किया है, वो बिल्कुल बात ये है कि अब 2020 की पात्रता परीक्षा सिर्फ इसीलिए रहेगी
इसीलिए रहेगी कि आपको चयन परीक्षा देनी पड़ेगी, सिर्फ पात्रता नहीं देनी पड़ेगी। इतना हो सकता है, इतनी राहत सिर्फ 2020 के अभ्यर्थियों के लिए मिल सकती है। जैसे कि आपने अभी देखा था, अभी जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें सिर्फ ये जिक्र किया गया था कि जिन्होंने 2020 की पात्रता परीक्षा पास कर लिया उनको दोबारा पात्रता परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ जो है चयन परीक्षा देने की ज़रूरत है। तो ऐसा है, तो ऐसा ही अब ये समझ में आ गया कि प्राथमिक शिक्षक की भर्ती अलग होगी और प्राथमिक शिक्षक में अगर प्रयोगशाला सहायक शिक्षक की भर्ती होती है तो वो अलग होगी। मतलब पात्रता परीक्षा अलग होगी और चयन परीक्षा अलग होगी। ये प्राथमिक शिक्षक की बात हो गई। अगर हम प्राथमिक में अगर प्रयोगशाला सहायक शिक्षक यानी प्राथमिक शिक्षक विज्ञान की बात करें, तो प्राथमिक शिक्षक विज्ञान की जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी, उसकी पात्रता भी अलग होगी, उसकी चयन परीक्षा भी अलग होगी। मैंने एक चीज़ और देखी है कि अभी जो पात्रता हमने जो अभी क्वालिफाई की थी तो उसमें पात्रता के जो मार्क्स हैं वो सिर्फ प्राथमिक शिक्षा में जुड़े थे, ना कि प्रयोगशाला शिक्षक में। तो ये भी, और लेकिन हालांकि आज जो जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक है। और मैं बाकी यही कहना चाहूँगा ओबीसी के अभ्यर्थियों से, जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं जो अभी 800 पदों में जो होल्ड हुए हैं, तो उन सब को जो है संघर्ष करने की ज़रूरत है। माननीय हाई कोर्ट के साथ साथ आपको प्रत्यक्ष रूप से भी यहाँ पे आने की ज़रूरत है। ठीक है साथियों, बाकी मैंने आपको आज क्लियर कर दिया, बिल्कुल ये चीज़ें हैं। प्रयोगशाला के बारे में भी जानकारी निकालना था बिल्कुल जड़ से। मैंने बड़ी विनम्रतापूर्व, बड़ी आदर तरीके से, मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल भी सीरियस, मतलब पूरी तरीके से सीरियस होकर बात को पूछा था। और बिल्कुल A to Z उन्होंने अच्छी तरीके से सब बताया कि भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी और प्रयोगशाला की भर्ती का क्या स्टेटस है और आगे कैसे होना है। ये हो गया प्रयोगशाला का। अब रही ये बात कि ओबीसी होल्ड का, तो ओबीसी होल्ड का भी निराकरण हो गया है, लेकिन सरकार जो है, विभाग जो है अभी जॉइनिंग नहीं दे रहा है, तो इसके लिए जो है प्रयास करने की ज़रूरत है। ठीक है साथियों, बाकी प्रयास करो, सफलता हो सकती है, मिल जाएगी, लेकिन इतनी ही मिल सकती है कि ओबीसी होल्ड के जो पद है वो अनहोल्ड हो सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे का क्या मैटर रहता है ये गलत बात है। तो ठीक है साथियों, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन है वो जड़ तक जाता हूँ और पूछता हूँ, क्योंकि मुझे जितनी गहराई से समझ आता है कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है, कौन मुझे सही बता सकता है, वहाँ से मैंने पूरा पता किया है आज। ठीक है, तो ये है आज की पूरी जो है जर्नी, आज का जो भी था। ठीक है साथियों, तो फिलहाल यही है कि चांसेस होल्ड अनहोल्ड होकर ज्वाइनिंग होने के हैं, लेकिन हमको संघर्ष करने की ज़रूरत है, तब जाके वो प्रक्रिया होगी। प्रयोगशाला के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, फिर आगे वेटिंग का स्टेटस क्या रहता है ये आने वाला समय ही बता पाएगा, जब और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि आप समझ ही सकते हो बाकी तो। ठीक है, तो धन्यवाद। सभी को शेयर करना, इन्फॉर्मेशन सभी को बताना, जितना मुझसे हो सकता था, जितनी भी कोशिश करनी पड़ सकती थी मैंने की। और वैसे तो कोशिश हमेशा से जारी रही है और अब तक करते ही आए हैं। तो ठीक है साथियों, फिर सबको शेयर करना, सबको जानकारी बताना कि ये स्टेटस है। ठीक है, धन्यवाद। और आज पात्रता परीक्षा 2024 में जो है 2025 का, जिसका भी आज जो है रिजल्ट आ ही गया है, तो जिन्होंने पहली बार पात्रता परीक्षा दी है उनके लिए धन्यवाद। ठीक है, तो सभी को जरूर वीडियो शेयर करना, इन्फॉर्मेशन सब तक जानी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।